हेलो गाइज, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज विद डॉक्टर शाहिद आलम। गाइज आज बात करेंगे हम वर्टिगो के बारे में। जो लोग बोलते हैं ना कि चक्कर आ रहा है, कि अचानक से सर घूम रहा है, चक्कर आने लगा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सब घूम रहा है। वो सफ़र के दौरान भी हो सकता है ऐसा, या फिर नॉर्मली भी किसी वजह से होने लगता है। तो यही सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में कि चक्कर आते क्यों हैं और चक्कर आने पर डॉक्टर किस तरह का ट्रीटमेंट देकर या दवाई देकर इसको ठीक करते हैं। तो चक्कर की डिटेल के बारे में इसमें बताएंगे, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चक्कर आने को मेडिकल लैंग्वेज में वर्टिगो बोलते हैं। और चक्कर आना या फिर वर्टिगो की परेशानी ये कोई बीमारी नहीं है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ लक्षण हैं जो कि कुछ बीमारियों में या फिर लाइफस्टाइल में चेंजिंग की वजह से हम लोगों को चक्कर आ सकते हैं। जैसे कि सफ़र वगैरह में जाते हैं तो किसी को चक्कर आने लगते हैं। और वर्टिगो में कुछ और भी इसके साथ में सिम्टम्स देखे जाते हैं चक्कर के साथ में, जैसे कि किसी को नोज़िया, हुक्काई जैसा महसूस होना, या फिर वॉमिटिंग का, उल्टी का हो जाना। इसके अलावा सर में भारीपन भी महसूस होता है। चक्कर के साथ में सर में दर्द भी हो सकता है। तो चक्कर के साथ में ये परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब जब वर्टिगो की शिकायत होती है, चक्कर हमको आते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि पूरा एरिया अपने आसपास का घूम रहा है, ठीक से खड़ा नहीं हुआ जाता है। ऐसा मन करता है कि लेटे रहो, बस उठने का मन नहीं करता है। और जब चक्कर आते हैं तो कान में रिंगिंग की आवाज़ भी आ सकती है, घंटियाँ जैसा बजना महसूस होना। ऐसा उस वक्त भी हो सकता है जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसको आदत नहीं है सफ़र करने की, या फिर कार से ट्रैवल करता हो, कोई बस में बैठ जाए तो उसको चक्कर वगैरह महसूस हो जाते हैं। नॉर्मल इन वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से चक्कर आ सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की वजह से भी चक्कर आ सकते हैं हमको, जो लोगों को, जैसे कि किसी किसी को सुबह में उक्काइयाँ वगैरह महसूस होती हैं, उल्टियाँ होती हैं, उस वक्त चक्कर आ सकते हैं। मॉर्निंग सिकनेस की शिकायत ज़्यादातर लेडीज़ों में, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान होती है। किसी को ज़्यादा टेंशन हो तो भी चक्कर हमको आ सकते हैं। वर्टिगो की शिकायत हो सकती है। वर्क का लोड इंसान पे ज़्यादा हो तो भी ऐसा हो सकता है। या फिर लेट नाइट तक जागना, जैसे कि कोई लेट नाइट तक काम करता है या फिर नॉर्मली जागता है तो भी उसको चक्करों की शिकायत हो सकती है। स्ट्रेस की वजह से हो सकती है, या फिर ज़्यादा कोई अल्कोहल का सेवन करता है तो भी उसको परेशानियां हो सकती हैं चक्कर की। किसी भी नींद की दवाई का ज़्यादा सेवन करना, उसकी वजह से भी चक्करों की शिकायत हो सकती है। हमारा शुगर लेवल डाउन हो जाए तो भी चक्कर आ सकते हैं, वर्टिगो की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर या फिर लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी वर्टिगो की शिकायत हो सकती है। महिलाओं में पीरियड के दौरान भी चक्करों की परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा जैसे कि किसी को हेड इंजरी हो गई है, उसमें भी चक्कर की दिक्कत देखी जाती है। इसके अलावा माइग्रेन हेडेक है, जो माइग्रेन सर दर्द होता है, उसमें भी चक्करों की परेशानी होती है। या फिर किसी को ब्रेन ट्यूमर वगैरह हो जाए तो भी चक्करों की शिकायत, वर्टिगो की शिकायत होती है। देखिए गाइज, ये जो वर्टिगो होता है दो तरह का होता है। एक तो होता है सेंट्रल वर्टिगो, दूसरा होता है पेरीफेरल वर्टिगो। तो अभी जो हमने बात करी है ये सिर्फ सेंट्रल वर्टिगो के बारे में बात की है। पेरीफेरल वर्टिगो जो होता है वो होता है ईयर की वजह से। तो उसके बारे में अगर किसी को जानना है, पेरीफेरल वर्टिगो के बारे में, तो हमको कमेंट बताइए, तो पेरीफेरल वर्टिगो पर भी हम वीडियो आपको बना कर देंगे। तो अभी बात करते हैं सेंट्रल वर्टिगो के बारे में। तो गाइज, जैसे कि हमने इसके कारण के बारे में जाना है, कोज के बारे में जाना है, तो इसी तरह से ट्रीटमेंट भी होता है इसका। मान लीजिए अगर किसी बीमारी की वजह से है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर वगैरह है, तो उसके लिए दवाई दी जाती है। बाकी सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है, जैसे कि सिनार्जिन टैबलेट मार्केट में आती है 25 mg में, उस टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर वोमिटिंग, नोज़िया वगैरह मरीज को होती हैं तो सिनार्जिन के साथ में डोमपेरिडोन टैबलेट आती है, उस टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्लस पेन किलर, जैसे कि सर दर्द वगैरह के लिए दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह अगर मान लो किसी के ब्लड में शुगर लेवल कम हो गया है, उसकी वजह से उसको चक्कर आ रहे हैं, तो उसको डेक्सट्रोज़ वगैरह दिया जाता है शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए। साथ में सिम्प्टोमेटिक उसको भी दिया जाता है, जैसे कि सिनार्जिन वगैरह, डोमपेरिडोन टैबलेट, पेन किलर वगैरह सर दर्द के लिए। मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं। इसी तरह बीपी लो होता है तो भी उसको मल्टीविटामिन्स वगैरह दिए जाते हैं, और सिनार्जिन, डोमपेरिडोन वगैरह दी जाती है। मान लो अगर किसी को सफ़र के दौरान सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली चक्कर वगैरह आ जाते हैं, या नोज़िया, हुक्काइयाँ वगैरह लगती हैं, तो उसको
डोमपेडोन प्लस सिनार्जिन का जो कॉम्बिनेशन होता है उस एक टेबलेट से भी काम चल जाता है। इसके अलावा ये ना दे करके उसको स्टिमेटिल एमडी टेबलेट आती है मार्केट में, उसमें प्रोक्लोप्राजिन होता है 5 mg, तो माउथ डिजोल्विंग टेबलेट होती है एमडी, तो उसको जीभ के नीचे रख के चूसा जा सकता है, उससे भी राहत मरीज को हो जाती है। इसके अलावा जैसे कोई लेट नाइट जागता है उसकी वजह से होती है, तो उसको लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करनी पड़ती है, स्ट्रेस या फिर टेंशन वगैरह, तो उसमें उसको चेंजिंग करनी पड़ती है। अगर टेंशन वगैरह ज़्यादा होती है तो उसमें कुछ डॉक्टर नींद की दवाई का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि मरीज सोए तो उसको रेस्ट मिले, उसके ब्रेन को रेस्ट मिले। इसके अलावा मेडिसिन यही सिनार्जिन वगैरह दी जाती हैं। किसी को लो ब्लड प्रेशर की वजह से ऐसा होता है तो उसको आईवी फ्लूइड वगैरह भी दिया जाता है, प्लस ज़्यादा परेशानी होने पर स्टिमेटिल का इंजेक्शन आता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी मल्टीविटामिन वगैरह दिए जाते हैं, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, तो मरीज को राहत मिल जाती है। इसके अलावा जैसे कि कोई एल्कोहल का सेवन ज़्यादा करता है तो उसको एडवाइस किया जाता है कि एल्कोहल को कम कर दीजिए या ख़त्म कर दीजिए बिल्कुल। ब्रेन में कोई इंजरी है उसकी वजह से परेशानी है तो ब्रेन को भी ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर वगैरह हैं तो ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट किया जाता है, वो सर्जरी द्वारा या फिर मेडिसिन द्वारा डॉक्टर देखता है, उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो भी चक्करों को राहत देखने को मिलती है। नॉर्मली अगर गाइस कोई परेशानी है चक्कर की तो नॉर्मली दवाई से ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है जैसे कि ब्रेन ट्यूमर वगैरह या हेड इंजरी वगैरह, तो इसको ठीक होने में वक्त लगता है। और ये सफ़र वगैरह के दौरान जो वर्टिगो की शिकायत होती है ये तो 1-2 गोलियों में ठीक हो जाती है, लेकिन अगर बड़ी परेशानी है तो उसको लंबा टाइम लगता है ठीक होने में। इसी तरह गाइस अगर टेस्ट की बात करें तो डॉक्टर सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह, ब्रेन का एक्सरा वगैरह कराते हैं, जिससे कि कारण का पता लगाया जा सके कि बार बार चक्कर आ क्यों रहे हैं। तो गाइस यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, किसी भी दवाई का इस्तेमाल अपने आप से ना करें। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।